नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि अनिल परब का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के वो प्रभारी रहे हैं, यानी कि अंधेरी विधानसभा क्षेत्र, वहां से बड़ा झटका उद्धव गुट को लगने जा रहा है। दरअसल ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वहां पर मौजूद पूरी की पूरी युवा सेना शिंदे गुट में शामिल होने वाली है। आपको बता दें कि टीवी 9 मराठी के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि पूरी युवा सेना अब शिंदे गुट में शामिल हो जाएगी। ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले ये उद्धव ठाकरे और अनिल परब के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ ही ये आदित्य ठाकरे के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं। देखने को मिला था कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी, तब आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए थे और इसको लेकर के काफी ज्यादा जहां ट्वीट किया गया था, तो उससे भी कहीं ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई थी इन दोनों ही नेताओं की। और कहा गया था कि जहां राहुल गांधी कांग्रेस के लिए जिस तरीके से दिखे जाते हैं, पूरी देश की जनता जानती है, तो वहीं आदित्य ठाकरे को लेकर भी ऐसी ही एक इमेज लोगों के बीच में बनी हुई है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीके से ट्वीट्स किए थे। किसी ने इन दोनों ही नेताओं की ट्रोलिंग की थी, तो किसी ने इन दोनों की ही प्रशंसा की थी। फिलहाल अगर हम बात करें युवा सेना की, तो अब शिंदे गुट में युवा सेना भी शामिल होते हुए नजर आ सकती है। अंधेरी के निर्वाचन क्षेत्र की ये पूरी युवा सेना शिंदे गुट में शामिल हो जाएगी। आपको बता दें, न सिर्फ युवा सेना बल्कि आए दिन तमाम ऐसे दिग्गज नेता, सांसद और इसी के साथ ही तमाम एमएलएज और कई पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। जब से ही महाराष्ट्र की सत्ता बदली है, जब से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जब और उसके बाद से एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ ही जाती है जब ये देखने को मिलता है कि किसी बड़े सांसद ने उद्धव गुट को छोड़ करके शिंदे गुट में ज्वाइनिंग हो गई, या फिर किसी एमएलए की खबर आती है कि उन्होंने शिंदे गुट में शामिल हो गए। यानी कि हर तरीके से देखा जा सकता है कि धीरे धीरे एक के बाद एक तमाम ऐसे नेता हैं जो कि शिंदे गुट को शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि शिवसेना के बड़े नेता माने जाने वाले संजय राउत, जो कि ईडी ने जिनको जमानत दी और वो जेल से बाहर आए हैं जमानत पर, और इसको लेकर के कहा जा रहा था कि अब संजय राउत की वापसी हो गई है, तो उद्धव ठाकरे को ये बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत का जेल से बाहर आना उनके लिए एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ हो सकता है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि उनके आने के बाद से ही तमाम नेता लगातार और भी ज्यादा उद्धव गुट को छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं जब संजय राउत जेल से बाहर आए, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के कामों की और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस के कामों की प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात करने की इच्छा भी जताई। यानी कि अब संजय राउत भी मानते हैं कि जो सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो बेहद अच्छा है और उनके जो सरकार में डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार बनी है, तब से लगातार कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिसको लेकर के जहां एक और विपक्षी दल ये दावा करते हैं कि ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की जनता इस बात का समर्थन करती है। आपको बता दें कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार में, जो कि उद्धव ठाकरे ने बैन लगा रखे थे। आपको बता दें सबसे पहला मामला देखने को मिला था कि कैसे आरए मेट्रो स्टेट को लेकर के जो प्रोजेक्ट पास किया गया वो काबिले तारीफ रहा। कई सालों से इसे उद्धव गुट की ओर से रोक करके रखा गया था। इसी के साथ ही अब महाराष्ट्र में पूरी परमिशन है सीबीआई को कि वो किसी भी केस को लेकर के पूछताछ कर सकती है, छानबीन कर सकती है, और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने को मिला था कि इस केस में और सीबीआई को परमिशन देने के लिए पिछली सरकार यानी कि उद्धव
ठाकरे की सरकार ने रोक लगाई थी, सीबीआई को बैन कर दिया था और उनका कहना था कि अगर सीबीआई को कोई छानबीन करनी होगी तो उसके लिए पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब शिंदे फडणवीस की सरकार ने इसे पूरी तरीके से जायज बता दिया है और सीबीआई को यह परमिशन दे दी है। इसी के साथ ही ये देखने को मिला था कि कई ऐसे केसेस जो कि ईडी और सीबीआई के हाथ में नहीं गए थे, उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक रखा था, तो अब कई ऐसे केसेस हैं जिसकी पूरी तरीके से छानबीन हो रही है और सीबीआई के हाथ में वो केस जा चुके हैं। चाहे फिर हम पालघर साधु मॉब लिंचिंग जो हुआ था उसकी ही बात क्यों ना करें, क्योंकि उनके जो परिवार के लोग थे वो लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार से बार बार ये अपील कर रहे थे कि उनके परिजनों को वो सम्मान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो पालघर साधु मॉब लिंचिंग हुई है उसमें न्याय होना चाहिए, लेकिन इस बात को दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन देखने को मिला कि शिंदे फडणवीस सरकार ने इस पर सहमति जता दी है और इसकी छानबीन जारी हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, पिछले दिनों देखने को मिला था कि जाने माने दिग्गज नेता कीर्तिकार ने भी शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ ही वो 13वें सांसद बन गए हैं जो कि शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे का गुट छोड़ करके। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर भी, हालांकि बीजेपी यही कह रही है कि इस बार बीएमसी चुनाव उनके पक्ष में होगा और फैसला उनके पक्ष में आएगा। जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से लगातार 27 सालों से बीएमसी में कहीं ना कहीं शिवसेना का कब्जा रहा है, तो इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो बीएमसी में अपनी सत्ता ला करके रहेगी और बीएमसी में बीजेपी का ही मेंबर मेयर बनेगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर होने के बाद, वहां पर बीजेपी के समर्थन में सरकार बनने के बाद क्या बीएमसी में भी सत्ता पलटेगी और वहां पर बीजेपी का कोई मेंबर बनेगा, ये देखना बाकी है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि पिछले साल भी जहां चुनाव हुए थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी का नाम लेकर के ही चुनाव लड़ा गया था उद्धव ठाकरे की ओर से, और तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी थी और नेताओं का भी ये दावा है कि पीएम मोदी के नाम पर ही शिवसेना को वहां पर वोट मिले थे, उद्धव ठाकरे को वोट मिले थे, क्योंकि जो सीएम का फेस था वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का नाम ही घोषित किया गया था और इसको देख करके ही महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुना था। लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, तब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि सीएम उन्हें बनाया जाए और इसके बाद से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया और उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार का जन्म दिया। यानी कि उसमें एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों पार्टियां मिलकर के वहां पर सरकार चला रही थी और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मतभेद भी किसी किसी फैसले में देखने को मिला था। इसी के साथ ही उनके तमाम मंत्रियों पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं, चाहे फिर वो संजय राउत हो, अनिल परब हो, ऐसे कई नेता हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज हैं और लगातार इन पर जांच चल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।